ओम साई राम डियर साई फैमिली। आज श्री बाबा कहते हैं, तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना मेरा नाम लेकर किया है। फिर ऐसी कौन सी विपदा नहीं आई जो यूं घबराते हो और बिलखते हो मेरे सामने। कौन सा ऐसा पल रहा है जब मैंने तुम्हारा साथ ना निभाया हो। दुख हो सुख हो, हर अवस्था में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मनोवस्था को उच्च करने का प्रयास मैंने किया है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा दायित्व तुम्हारे प्रति है। इसी तरह से यदि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हारा भी कुछ दायित्व मेरे प्रति बनता है। कुछ क्षण बैठकर मेरा नाम स्मरण अवश्य कर लिया करो। कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं जो मेरे नाम के द्वारा ना कटता हो। तुम्हारे बहुत प्रारब्ध रहे जिसकी वजह से बहुत कठिनाइयों और दुखों का सामना तुम अब तक कर रहे हो। भारी से भारी विपदा तुम्हारे ऊपर गिरी है, पर मालिक की ऐसी कृपा रही है ना तुम पर कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी तरह से अपना विश्वास एक जगह पर स्थिर बनाए रखो। देखो, मालिक तुम्हें उच्च अवस्था देने के लिए तत्पर बैठा है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे गुरु में होना चाहिए। बाकी भगवान के दर्शन गुरु करा देगा। गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। तुम्हें और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। यदि गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं तो अभी भी तुम्हारी पूजा अधूरी है। तुम्हारा पाठ अधूरा है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारे कर्म अधूरे हैं, तुम्हारा धर्म अधूरा है। मात्र गुरु के वचनों में विश्वास रखना और श्रद्धा धारण कर गुरु के कहे पथ पर चलना ही तुम्हारे जीवन को सफलता और सुख की राह देगा। तुम विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, एक जीवन में ही कई नई जन्म लोगे तुम। एक जीवन में ही वो भी देखोगे जो तुम कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर दिन भी होगा। हाँ, अब तुम्हारे मन में भय ना लाओ कि अब तक इतनी परिस्थितियाँ बुरी देखी तो आगे भी बड़ा दुख ही होगा। अब कोई दुख नहीं, सभी पाप जलकर नष्ट हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत चोट पहुँच रही है। अब नया समय आने को है, अब सुख का सूरज उगने को है। विश्वास रखो और धैर्यपूर्वक मेरे चरण को थामे रखो, कहीं मत जाने दो। मैं बहुत चंचल हूँ, तुम जानते हो ना। शीघ्र निकल कर चला जाऊँगा, इसलिए पकड़ कर रखो मुझे कस के। ओम साई राम।